I'm your English teacher. I will teach you first chapter, The Wonderful Ant. Okay? Tom, come here quickly, cried Mary. Look at this tiny insect crawling across the grass. It is carrying a crumb of a bread which is bigger than itself. Here is story for an ant. एक आपने देखा है The Wonderful Ant लिखा हुआ है. तो चैप्टर इज जो हमें बता रही है कि बहुत ही अद्भुत चींटी के बारे में. ठीक है, यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स हैं, टॉम एंड मैरी. ठीक है, तो टॉम है वो कहता है टॉम कम हियरली क्विकली क्राइड मैरी. जो हमारी मैरी है वो चिल्लाकर टॉम को बुलाती है और बताती है लुक एट दिस टिनी इंसेक्ट. देखो इस छोटे से जीव को. क्रॉलिंग अक्रॉस द ग्रास, जो कि क्या कर रहा है, ग्रास पर, घास के ऊपर क्रॉलिंग रेंग रहा है. इट इज़ अ कैरिंग अ क्रम्ब ऑफ अ ब्रेड वैन इज़ अ बिगर देन इटसेल्फ. अब जो इसने टुकड़ा ले रखा है ब्रेड का, उसको बोझ को ले रखा है, वो उससे भी बड़ा है, उस छोटे से इंसेक्ट से भी बड़ा है. Isn't an ant? replied her brother. अरे ये तो एक चींटी है, उसके भाई ने कहा. As he came over the watch, और वो दोनों आके उसको देखने लगे. I accept he is taking a home for tea. मुझे लगता है कि ये चाय के लिए इसे लेके जा रही है. He is very strong for his size, said Mary. इससे काफ़ी वज़नदार है, मतलब भारी है इस छोटी सी चींटी से, ये मैरी ने कहा. ओ यस, रिप्लाई टॉम, तुम बिल्कुल सही हो. एन एंट कैन लिफ्ट एंड कैरी लोड्स विच आर मच हैवियर दैन हिमसेल्फ. अब वो बता रहे हैं टॉम कि देखो ये अपने से ज़्यादा, मैंने कहीं देखा क्या, ये अपने से ज़्यादा भारी वज़न की चीज़ों को उठा सकते हैं. आई रिमेंबर अ फनी थिंग दैट हैपन लास्ट समर. मुझे याद है बीती गर्मियों में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, उस बारे में. यू नो फ्रेड स्मिथ लिटिल डॉग स्पॉटी. तुमने फ्रेड स्मिथ के छोटे से कुत्ते स्पॉटी को देखा था. उसी के बारे में ये कहा, मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट है, फनी, मजाकिया. ही वॉज बार्किंग एंड रनिंग आफ्टर रैबिट. सडनली ही स्टॉप्ड एंड बिगन टू डिग अप व्हाट ही थॉट वाज अ रैबिट ब्रो. इट टर्न आउट बी एन एंट हिल इंस्टेड. अब ये बोल रहे हैं कि उनका जो कुत्ता था वो भौंकता हुआ, दौड़ता हुआ रैबिट्स के पीछे जा रहा था और अचानक वो रुक गया. सडनली स्टॉप्ड एंड बिगन टू डिग अप व्हाट ही थॉट वाज द रैबिट्स ब्रोन. जो हमारे रैबिट्स का जो घर था, मतलब जिसे हम कहते हैं बिल, उधर वो गया तो उसने क्या देखा है कि इट टर्न आउट बी एन एंड हिल इंस्टेंट. वहाँ पर चींटियों का घर था. वो भाग रहा था रैबिट्स के लिए और अचानक सडनली वो क्या हुआ, रुक गया और उसने देखा कि वहाँ पर जो बिल था वो किस में बना हुआ था, पूरा प्रॉपर जो चींटियाँ थी उन्होंने बना रखा था. स्पॉटी गॉट अ फ्राइट व्हेन ही फाउंड एंड क्रॉलिंग ऑल ओवर हिज हेड एंड नोज. स्पॉटी डर गया था क्योंकि उसके चारों तरफ जो चींटियाँ थी वो घूम रही थी उसके सर पर, उसके नोज़ पे. सम ऑफ द पुअर एंट्स वर फ्राइटेंड टू. और कुछ जो चींटियाँ थी वो भी डरी हुई थी. एंड दे रन अबाउट हियर एंड देयर एंड बेबी एंड इन देयर माउथ. अब जो स्पॉटी था उसके पूरे शरीर पर वो घूम रही थी और कुछ छोटी छोटी चींटियाँ जो थी वो उसके मुंह में थी. सिली, रिप्लाइड हर सिस्टर, ये तुम बेवकूफ़ बना रहे हो. डू यू एक्सेप्ट मी बिलीव दैट. क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूँगी. इट्स ट्रू, ये सच है. क्राइड टॉम, चिल्लाकर टॉम ने कहा. आई सा इट विथ माई ओन आउज. मैंने अपनी आँखों से खुद ने देखा है. आई बिलीव यू, सैड अ वॉइस बिहाइंड दैम. उनके पीछे से एक आवाज़ आई, हाँ मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है. दे लुक्ड राउंड एंड सा अंकल जिम. जब उन्होंने पीछे घूम के देखा तो कौन थे, अंकल जिम थे. एंट्स आर वंडरफुल क्रिएचर. जो एंट्स है वो बहुत ही अद्भुत जीव हैं. सैड अंकल जिम जो अंकल थे उन्होंने कहा. दे आर अ लेसन टू अस इन मैनी वेज. ये हमें कई तरीके के पाठ पढ़ा के, हमने उनकी कहानियों को पढ़ा है एंट्स की, तो वो कहते हैं कि इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं. दे आर क्लीन एंड टाइडी, ऑलवेज बिजी एंड नेवर आइडल. ईच एंड डज हिज ओवन काइंड ऑफ वर्क फॉर द गुड ऑफ द होल फैमिली. ये काफ़ी स्वच्छ और साफ, बल्कि कभी अपने काम से पीछे नहीं हटती, हमेशा कोई ना कोई काम करती रहती है और ये कभी बेकार नहीं घूमती. ये बहुत ही अपने काम के लिए बिल्कुल ईमानदार रहती है. अपनी पूरी फैमिली को एक साथ लेके चलती है, पूरा परिवार एक साथ रहता है.
टेल अस ऑल अबाउट दैम सैड टॉम। इनके बारे में और भी बताएं हमें, टॉम ने कहा। अंकल जिम लुक थॉटफुल फॉर अ मोमेंट एंड देन बिगन। द मदर एंट लेज हर एग इन अ लिटिल होल शी हैज़ बोर्न इन द ग्राउंड। अब अंकल जिम ने उनकी तरफ देखा और थोड़ी देर रुके और उन्होंने कहा ठीक है, जो मदर एंट होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने अंडे एक छोटे से होल में करती हैं, बिल के अंदर, मिट्टी के नीचे, ग्राउंड के नीचे। फॉर द एग आर हैचेस टाइनी वाइट ग्रब्स विच हैव नो लेग्स। अब जो हमारे आंट्स के जो एग्स होते हैं उनके अंदर से एक छोटे छोटे वो निकलने लग जाते हैं, ग्रब्स, नन्हे, आप कह सकते हो बेबीज़, नन्हे बेबीज़, ठीक है। और उनके कोई पैर नहीं होते, नो लेग्स। दे मस्ट बी फैट जस्ट लाइक अ चिल्ड्रन। और बिल्कुल कैसे खेल रहे होते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा, ठीक है। उनको कैसे खिलाती है चींटियाँ भी, जैसे हम अपने छोटे बेबीज़ को खिलाते हैं ना। देन दीज लिटिल ग्रब्स ग्रो एंड स्पिन कॉट और कोकून राउंड themselves। अब जो हमारे लिटिल ग्रब्स है, जो हमारे नन्हे से चींटियों के बच्चे हैं, वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। और कैसे, जैसे कोकून आपने देखा होगा, सिल्क वॉर्म जो हमारे सिल्क का कीड़ा होता है, वैसे उनके अंदर से निकलते हैं। When the coat are finished, they stop eating and seem to go sleep। और वह धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना खाना बंद कर देते हैं और जैसे कि हम सो जाते हैं वैसे वो सो जाते हैं। Are they sleeping? asked Mary। क्या वो सोते हैं? No, replied Uncle Jim। नहीं। For 3 months they stay inside their coats, but all this time they are changing into ant। 3 months के बाद वो उसमें, अंकल जिम कहते हैं नहीं, वो 3 months के बाद अपना बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, लाइक अ एंट, बिल्कुल चींटियों के रूप में। देन एट लास्ट द ग्रेट डे कम्स। और आखिरी वो दिन आता है, स्लोली ऑफ द कोट कम लिटिल इंसेक्ट। और वो लास्ट में क्या, अपने उस कोट में से निकलते हैं एज अ छोटा सा इंसेक्ट बन गए। देयर बॉडीज आर इन 2 parts जॉइंड बाय अ नैरो वेस्ट। अब ये 2 पार्टीशन होते हैं, आगे और पीछे, और बीच का जो होता है वो बिल्कुल पतला स्लीक सा होता है। दे हैव 6 legs। इनके 6 पैर होते हैं। एंड 2 long feelers। फीलर्स होते हैं बेटा मूछें निकल जाती हैं। विच ग्रो आउट फॉर देयर हेड्स। और ये इनके सर के ऊपर से निकलते हैं। विद दीज फीलर्स दे कैन हियर एंड स्मेल एंड टच। अब जो फीलर्स होते हैं, जो उनके ऊपर डंक टाइप में निकले होते हैं, वो क्या काम के लिए होते हैं कि वो सूंघ सके, सुन सके एंड किसी चीज़ को महसूस कर सके, टच, स्पर्श कर सके। टॉम एंड मैरी स्माइल एंड देयर अंकल वेंट ऑन। अब टॉम और मैरी खुश हुए, मुस्कुराए और अंकल आगे बढ़ चले। When the young and grow up, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, they must help about the home। वो अपने घर में अपने जो फैमिली, मतलब मेन आंट होती हैं, उनकी हेल्प करते हैं। As mother ant is still laying eggs, she needs some of them to take care for the grubs and to look after their little brother and sister। These are the nurse ants। अब जो मदर होती है, मदर एंट, वो फिर से एग्स देती हैं और उन्हें किसकी ज़रूरत होती है, उनकी देखभाल करने वाले ग्रब्स की, जो उन ग्रब्स को, नन्हे मेहमानों की हेल्प कर सके। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जो उन्होंने पहले ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर्स है, उनकी देख रेख के लिए रखे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नर्स एंट, यानी कि उनकी देखभाल करने वाली चींटियाँ। व्हाट अबाउट अदर्स? आस्क्ड टॉम। और दूसरों का क्या, टॉम ने पूछा। द अदर हेल्प इन डिफरेंट वे सैड अंकल जिम। और जो दूसरी चींटियाँ होती हैं, वो दूसरी तरीके से उनकी मदद करती हैं, अंकल जिम ने कहा। दे ऑल वर्क हार्ड। वो बहुत मेहनती होती हैं। सम मेक्स द होम बिगर एंड डिग आउट लिटिल पैसेज लाइक द स्ट्रीट ऑफ अ टाउन। अब जो हमारे अदर एंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, जो उनका घर होता है उसको बड़ा करने में और ऊंड़ा करने में लगी रहती हैं, जैसे स्ट्रीट ऑफ अ टाउन, जैसे कि गलियाँ, जो हमारे टाउन होता है, हमारा शहर, उसकी गलियों की तरह। सम कीप द होम क्लीन एंड टाइडी एंड कैरी अवे एनी रबिश। और कुछ अपने घर को साफ़ सुथरा रखने में लगी रहती है, क्लीनेस और टाइडी के लिए, और कूड़ा करकट हटाती हैं। सम गो आउट टू ब्रिंग इन अ फूड। कुछ खाना लेने के लिए चली जाती हैं। एंड इवन मेक अ स्टोर फॉर द विंटर, जो कि उनके सर्दियों के खाने के काम आता है। सम आर लाइक सोल्जर्स। कुछ सैनिकों की तरह होती है। एंड आर ऑलवेज रेडी टू डिफेंड देयर होम अगेंस्ट एनी फोइज। और कोई भी किसी तरीके से होने वाले किसी
अचानक से घटित होने वाली घटना से बचने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, एक सैनिक की तरह। द स्ट्रेंजेस्ट काइंड ऑफ ऑल दोज विच कीप पैट्स, दीज पैट्स आर इंसेक्ट कॉल्ड green fly and they give us a sweet sticky kind of honey when struck gently। अब अजीब तरह के कुछ और भी पैट्स होते हैं जिसे हम इंसेक्ट ग्रीनी फ्लाई, हरित मक्खी जिसे कहते हैं ना, हरी कलर की मक्खियाँ, वो क्या करती हैं, वो स्वीट और स्टीकी चिपचिपी सी कुछ हनी टाइप में लाके स्टॉक को जेंटली रखती हैं। दे आर वेरी यूजफुल टू एंड्स हु फीड दैम एंड लुक आफ्टर दैम वेल। और ये उनकी चींटियों की दोस्त होती हैं जो उनको मतलब खाने के लिए ये सारी चीज़ें देती है और उनका ध्यान रखती है। देयर वॉज साइलेंस फॉर अ मोमेंट एंड देन मैरी सेड, इज़न्ट दैट वंडरफुल। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो गया और कुछ देर बाद में मैरी ने कहा, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है ये सब। यस रिप्लाइड टॉम, टॉम ने कहा हाँ, बट ऑल द सेम, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है। आई एम ग्लैड आई एम नॉट एन एंट, अच्छा है कि मैं एक आंट नहीं हूँ। फैंसी हैविंग हंड्रेड्स ऑफ लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू टेक आउट फॉर वॉक एवरी डे, अच्छा है कि मैं एक चींटी नहीं हूँ, नहीं तो मुझे इतने 100 भाई बहनों का ध्यान रखना होता रोज़ाना चल के। ठीक है, दैट्स इट। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, वर्ड पावर, tiny, small, idle, not working, feeler and insect. Feeler are the two thin stalk on its head which is touch and sense things around it. Stalked, to move her slowly and gently. Crawling, moving slowly. Crumb, teeny pieces of bread. Ant hill, the peel of earth formed by the ant, they make a nest like a home. Grubs, it's a youngest insect. Okay, that's all today.